हेलो स्टूडेंट्स, आप लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं उत्तल और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंबों का बनना। आज के टॉपिक में आपको पढ़ाएंगे दूरियां मापने की चिन्ह परिपाटी। ठीक, किसी लेंस से दूरियों को हम किस प्रकार मापते हैं। तो यहां पर आज पढ़ेंगे आप कि दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी। देखिए यहां पर ये भी लगा देंगे लेंसों से। ठीक है, लेंसों से दूरियां, लेंसों में दूरियां हम कैसे नापते हैं। ठीक, तो देखिए चिन्ह परिपाटी में सबसे पहला आता है कि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखते हैं। वस्तु हमेशा लेंस के बाईं ओर होगी। ठीक, जैसे मान लीजिए ये लेंस है, तो आपको जब वस्तु की स्थिति लेनी है तो हमेशा किधर से लेंगे, इस वाली इधर से, बाईं ओर से। या वस्तु हमेशा बाईं ओर रखते हैं। ठीक, वस्तु हमेशा बाईं ओर रखते हैं। या ये कह सकते हैं कि लेंस पर किरणें सदैव बाईं ओर से डाली जाती हैं। तो पहला ये नियम है कि वस्तु सदैव बाईं ओर रखते हैं, बाईं ओर रखते हैं। ठीक है, वस्तु सदैव बाईं ओर रखते हैं। और दूसरा है कि सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, यहां से मुख्य अक्ष के साथ साथ नापी जाती हैं। सभी दूरियां लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ नापी जाती है। ठीक है, नापी जाती है, ये याद रखेंगे। अगर आप मुख्य अक्ष के अंदर कोई दूरी ले रहे हैं तो उस दूरी को प्रकाशिक केंद्र से मेजर करेंगे। प्रकाशिक केंद्र के बाईं ओर आएंगे, इधर नापेंगे। प्रकाशिक केंद्र के दाईं ओर जाएंगे, उधर नापेंगे। जिस प्रकार दर्पणों में चिन्ह परिपाटी चलती है, सेम वही चिन्ह परिपाटी आपकी जो है लेंसों में है। ठीक, तीसरा देखो, तीसरा आपकी चिन्ह कैसे निर्धारित करेंगे। तो देखो, दूरियां नापने के लिए चिन्हों का निर्धारण बिल्कुल निर्देशांक ज्यामिति से करते हैं। ठीक, दूरियां मापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करते हैं। बस ये याद रखें, निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करते हैं। चिन्ह आपके सारे इसी से निर्धारित हो जाएंगे। ठीक है, सभी चिन्हों का निर्धारण इसी से करना है। आप लोग निर्देशांक ज्यामिति में ये समकोणिक अक्षर पढ़ते हैं इस प्रकार। ठीक है, और यहां पर मूल बिंदु होता है। जब लेंसों में ये बात आ जाए, जैसे ये हमने लेंस बना दिया, आप ध्यान दीजिए, ये लेंस बना होगा, जो मूल बिंदु यहां पर लेंस का हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र। निर्देशांक ज्यामिति में भी आप मूल बिंदु मानते हैं यहां पे, तो यहां हमारा लेंस का प्रकाशिक केंद्र हो जाएगा। इधर की दूरी प्लस में देख सकते हैं आप, एक्स अक्ष की धन दिशा, इधर की दूरी प्लस में, इधर की दूरी जो है प्लस में, इधर की दूरी माइनस में, ये भी दूरी माइनस में। ज्यामिति में बिल्कुल यही है, ये भी दूरी माइनस में, ये भी दूरी माइनस। अब आप सब कुछ सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि यदि हम लेंस के बाईं और दाईं ओर नापेंगे उधर की तो प्लस की दूरी है। यदि लेंस के बाईं ओर नापेंगे इधर तो माइनस की दूरी है। इसका मतलब वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक रहेगी। ठीक, प्रकाशिक केंद्र से जहां पर आप वस्तु रखेंगे, वस्तु चूंकि हमेशा इधर रखनी, तो वस्तु की दूरी सदैव ऋणात्मक होगी। प्रतिबिंब अगर वास्तविक बनेगा तो उत्तल लेंस द्वारा उधर बनेगा, तो प्रतिबिंब की दूरी प्लस की रहेगी। और प्रतिबिंब इसमें अगर आभासी बनेगा तो वो दूरी माइनस की रहेगी, क्योंकि आभासी इधर ही बनता है, उत्तल हो चाहे अवतल हो।
प्रतिबिंब उल्टा बनेगा तो प्रतिबिंब की लंबाई माइनस में लेनी है। वस्तु की लंबाई ऊपर की ओर, वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत इस प्रकार से रखते हैं, तो वस्तु की लंबाई जो है ऊपर की ओर इसलिए प्लस की होगी। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो ये माइनस की हो जाएगी, ये प्लस की हो जाएगी, और इधर की दूरी आप समझ सकते हैं, ये जब नापेंगे ये तो प्लस की, इधर नापेंगे तो एक आएगी माइनस। ठीक है, इसी प्रकार हम यहाँ पर अवतल लेंस बना सकते थे, सेम बात उसके लिए भी यही लागू होगी। ठीक, तो लेंसों से दूरियां नापने की चिन्ह परिपाटी में आप ये याद रखेंगे कि लेंस पर किरणें हमेशा बाईं ओर से डालेंगे, या कह सकते हैं वस्तु को हमेशा जो है आप बाईं ओर रखेंगे। सभी दूरियां लेंस के प्रकाशीय केंद्र से मुख्य अक्ष के साथ साथ नापी जाएंगी। दूरियां नापने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग करेंगे, और ये फिगर आप बना सकते हैं, इससे आपको याद रहेगा इधर प्लस, ऊपर प्लस, इधर क्या माइनस, नीचे क्या माइनस। जैसे मान लीजिए उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का, वस्तु ने यहाँ पर रखी, ये प्रतिबिंब बना, वस्तु की दूरी काहे में होगी, ये माइनस में, इधर प्रतिबिंब की दूरी काहे में होगी, प्लस में। प्रतिबिंब की लंबाई नीचे की ओर है तो वो माइनस में हो जाएगी, और वस्तु की लंबाई मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर है तो ये आपकी क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। ठीक, तो आप ध्यान रखेंगे चिन्ह परिपाटी। इसके बाद आपको बताते हैं लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। ठीक, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र आपको लिखना है, और जिस प्रकार से आपने दर्पण में सूत्र पढ़ा था 1/f=1/v + 1/u, वहां पर f दर्पण की फोकस दूरी थी, और u क्या था, वस्तु की दूरी, और v क्या था, प्रतिबिंब की दूरी। यहां भी आप लेंस की फोकस दूरी का सूत्र पढ़ेंगे, कुछ उसी प्रकार से होगा। लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। ठीक है, लेंस की फोकस दूरी का सूत्र ध्यान देना है सभी को। लेंस की फोकस दूरी का सूत्र, तो देखिए लेंस की फोकस दूरी का सूत्र क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी लेंस है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों लेंसों के लिए एक ही फार्मूला लागू होगा। यहां थोड़ा लिख रहे हैं, ध्यान देना, यदि लेंस से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v तथा लेंस की फोकस दूरी f, तो लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है 1/f = 1/v - 1/u। ध्यान रखेंगे 1/f है 1/v + 1/u। ठीक, ये भी लिखा हो सकता है, यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी का सूत्र है। ये भी हो सकता है कि लेंस के लिए u, v तथा f में संबंध। ठीक, तो एक ही बात है, चाहे जो लिखा हो एक ही बात है। जैसे दर्पण में आप लोगों ने ये सूत्र जो पढ़ा था वो था यहाँ पर प्लस 1/f = 1/v + 1/u, लेकिन लेंस में इसी फार्मूले में 1/f = 1/v - 1/u। देखिए इस सूत्र में जो तुम्हारा u, v, f है, इनके मान चिन्ह सहित रखे जाते हैं, तो यहां पर लिख देंगे इस सूत्र में u, v तथा f के मान चिन्ह सहित रखे जाते हैं। ये भी ध्यान रखना, चिन्ह सहित रखे जाते हैं। ठीक है, इस सूत्र में u, v तथा f के मान चिन्ह सहित रखे जाएंगे। देखिए f का चिन्ह बता देते हैं आपको। वैसे उत्तल और तल की दो फोकस पढ़े थे, 2 फोकस दूरियां थी, लेकिन काम की उसकी द्वितीय फोकस दूरी थी। आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते समय सब जगह द्वितीय फोकस दूरी रखते हैं। तो उत्तल लेंस के लिए देखिए लिख लेना, उत्तल लेंस के लिए f जो होता है वो आपका पॉजिटिव होता है। जैसे कहा जाए एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो +10 रखनी है, और
अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए f इक्वल टू निगेटिव। ठीक, अवतल के लिए f निगेटिव होता है। जैसे क्वेश्चन में लिखा है कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उसके लिए f का मान -15 रखा जाएगा। ठीक, उत्तल के लिए f क्या है, पॉजिटिव है, और अवतल के लिए f क्या है, निगेटिव है। ठीक, इतना ध्यान रखेंगे। अब आपको बता देते हैं यूवी के चिन्ह। तो u सदैव ऋणात्मक होता है। u वस्तु किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी। क्वेश्चन में अगर वस्तु की दूरी की बात करें, वस्तु की जगह जैसे कोई पिन हो सकता है, कोई मोमबत्ती हो सकती है, या कोई लैंप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वस्तु की दूरी आपको ऋणात्मक ही लेनी है। तो u हमेशा आपका क्या है, ऋणात्मक। देखिए, और यहां हम लिखे दे रहे हैं u सदैव क्या रहेगा, सदैव ऋणात्मक होता है। कहा जाए कि किसी लेंस से वस्तु 15 सेंटीमीटर दूर रखी है, तो u का मान -15 सेंटीमीटर होगा। u हमेशा आपका ऋणात्मक होगा। अब v का चिन्ह बता दें। देखो, ये उत्तल बढ़ा था आपने लेंस, और ये कौन सा बढ़ा था, अवतल। उत्तल में वस्तु इधर 5 स्थिति में रखने पर प्रतिबिंब इधर गया है। ठीक, तो u तो हमेशा ऋणात्मक, इसमें भी u ऋणात्मक है। लेकिन उत्तल में जो 5वीं कंडीशन थी, इसमें प्रतिबिंब, छठी कंडीशन, इसमें प्रतिबिंब इधर बना था। तो उत्तल के एक स्थिति में प्रतिबिंब इधर बना था, आभासी, बाकी सब वास्तविक थे। तो देखो, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v पॉजिटिव। अगर प्रतिबिंब आपका वास्तविक है, जैसे उत्तल लेंस में इधर जो बने थे सब वास्तविक प्रतिबिंब थे, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए v हमेशा जो है पॉजिटिव रहेगा। और आभासी प्रतिबिंब की बात करें, कैसे, आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी प्रतिबिंब जो बनता है वो हमारा इधर ही बना था। आभासी प्रतिबिंब जो बनता है लेंस द्वारा, इसमें भी एक कंडीशन में इधर बना था, इसमें तो हमेशा इधर ही बनता है। तो आभासी प्रतिबिंब के लिए v आपका क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। समझ में आया? तो लेंस की फोकस दूरी का सूत्र ये रहेगा, लेंस से वस्तु की दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी v है, लेंस की फोकस दूरी f हो, तो 1/f इक्वल टू होता है 1/v माइनस 1/v। ठीक, इस सूत्र में u, v तथा f के मान चिन्ह से रखे जाते हैं। चिन्ह ध्यान रखना, चिन्ह सही। चिन्हों का निर्धारण ये लिख दिया हमने। उत्तल लेंस के लिए पॉजिटिव होता है, अवतल लेंस के लिए निगेटिव होता है, u सदैव ऋणात्मक होता है, मतलब वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक रहेगी। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी प्लस की रहेगी, और आभासी प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब की दूरी क्या रहेगी, माइनस में रहेगी। अब अगर आप इतना याद रखते हैं तो आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करते समय बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको एक और टॉपिक पढ़ा देते हैं, अच्छा सा है। दर्पणों में आपने पढ़ा था रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन की रेखीय आवर्धन। आपने पढ़ा था कि रेखीय आवर्धन क्या होता है, किसी लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। कोई लेंस हमारा, ठीक, कोई लेंस हो, उसके द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसकी लंबाई और वस्तु की लंबाई का जो रेशियो होता है, इसे हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो यहां पर आज आप पढ़ेंगे लेंसों के लिए रेखीय आवर्धन। लेंस में रेखीय आवर्धन क्या है, बिल्कुल है वही रेखीय आवर्धन। ठीक, लीनियर मैग्निफिकेशन। देखिए, रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं, और m इक्वल टू होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब के लंबाई बटे वस्तु के लंबाई। देखो, आप लेंथ ऑफ इमेज तो इसको I से लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट वस्तु तो इसको O से लिख सकते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई हो जाएगी I/O। तो परिभाषा इसकी क्या हुई, मतलब रेखीय आवर्धन I/O हुआ, परिभाषा हुई लेंस द्वारा बने किसी वस्तु के
प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को, वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं, इसे m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, देखो m बराबर प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। देखिए ये तो हो गया। इसके बाद यदि लेंस से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो। ठीक है, तो यदि लेंस से वस्तु की दूरी u तथा प्रतिबिंब की दूरी v हो तो m का फार्मूला होता है m बराबर i अपान o और बराबर यही होता है v अपान u। आवश्यकता पड़ने पर इसको बराबर किया जा सकता है। ठीक, देखो u हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है। v वास्तविक के लिए प्लस का होता है, आभासी के लिए ऋणात्मक होता है। i प्रतिबिंब अगर आपका वास्तविक है तो उल्टा जरूर होगा। तो इनके चिन्ह तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे पहले बता चुके हैं। इनके चिन्ह ध्यान कर लो। देखो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए या पहले लिख देते हैं वस्तु हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर रखते हैं। तो आपके क्वेश्चनों में अधिकतर जो है वस्तु की लंबाई प्लस में होगी। आगे जैसे फिगर वगैरह है, अगर उल्टा वस्तु है तो सीधा प्रतिबिंब बना ऊपर की ओर, तो उसमें फिर हम बदल देंगे। वस्तु की लंबाई वो हमेशा आपकी क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक, और प्रतिबिंब की लंबाई बता दें आपको, आई जो है आई पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकता है। प्रतिबिंब की लंबाई आई आपका निगेटिव होगा कब, जब प्रतिबिंब आपका कैसा होगा, वास्तविक। यहां पर ऐसे वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई है भाई। प्रतिबिंब अगर आपका वास्तविक है तो आई निगेटिव रहेगा, क्योंकि वास्तविक हमेशा मुख्य अक्ष के लंबवत नीचे की ओर उल्टा बनेगा। और प्रतिबिंब अगर आभासी होगा तो आभासी प्रतिबिंब सीधा बनेगा। तो आभासी प्रतिबिंब की लंबाई जो है वो ओ आई इक्वल टू होगा प्लस। आभासी प्रतिबिंब के लिए आई नेगेटिव होगा, तो आई पॉजिटिव होगा, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आई क्या होगा, निगेटिव। वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। v वास्तविक प्रतिबिंब है तो प्लस, और आभासी प्रतिबिंब है तो माइनस। पीछे बता चुके हैं। और एक बात बताई थी, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन होगा वो ऋणात्मक होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब में प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वस्तु सीधी होती है। तो आई माइनस का होता है, वो प्लस का होता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अगर क्वेश्चन में लिखा जाए किसी प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन, किसी वास्तविक प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन 3 है, तो इसका मतलब है -3 है। ठीक, ये भी लिख देंगे, ये भी लिख देते हैं कि रेखीय आवर्धन पहले प्रदर्शित क्या करता है। जैसे वस्तु 2 सेंटीमीटर लंबाई की है, प्रतिबिंब 4 सेंटीमीटर लंबाई का बने, तो यहाँ पर 4 रखेंगे, यहाँ पर 2 रखेंगे। 4/2 कितना आएगा, 2। तो आवर्धन हो गया 2 गुना। इसका मतलब ये है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब दुगुना बना। अगर वस्तु की लंबाई 1 है, प्रतिबिंब 2 का बने तो दुगुना बना। वस्तु की लंबाई 4 है, प्रतिबिंब 8 का बने तो दुगुना बना। वस्तु की लंबाई 2 है, प्रतिबिंब 6 का बने 3 गुना बना। तो आवर्धन ये प्रदर्शित करता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष कितने गुना बड़ा बनता है। ठीक, यहां पर लिखे दे रहे हैं आवर्धन यह प्रदर्शित करता है, यह प्रदर्शित करता है कि प्रतिबिंब वस्तु के सापेक्ष
कितने गुना बड़ा बनता है या कितने गुना बड़ा है। और आभासी प्रतिबिंब के लिए अब जैसे कहा जाए किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है तो आवर्धन कितना लिखना है 3। लेकिन आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है प्लस का। क्यों? क्योंकि आभासी प्रतिबिंब ऊपर की ओर बनेगा, वस्तु भी ऊपर की ओर होगी, तो आइए मान लो दोनों प्लस के रहेंगे। तो यहाँ पर ये भी लिख देते हैं हम। इसके बाद यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि आभासी प्रतिबिंब के लिए, आभासी वर्चुअल इमेज, आभासी प्रतिबिंब के लिए m जो आपका रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m आपका निगेटिव रहेगा। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m निगेटिव रहेगा और आभासी प्रतिबिंब के लिए m आपका पॉजिटिव रहने वाला है। सबको ध्यान रखना है। अगर इन पर आधारित कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ठीक है, तो आप हल भी कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में इस पर आधारित न्यूमेरिकल बताएंगे।